नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। और एक खबर सामने आ रही है जिसमें दो तहसीलदारों के दो अलग अलग गृह जिले का एक मामला सामने आया है। दो तहसीलदारों के पदक्रम सूची में बड़ा फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। दो तहसीलदारों के दो गृह जिला कैसे संभव हो सकता है, ये बात आप लोगों को अटपटा जरूर लग रहा होगा। जी हाँ, ऐसा ही एक बिलासपुर में एक मामला आया है। दरअसल तहसीलदारों के पदक्रम सूची 2022 में जारी हुआ था। इस सूची में दो तहसीलदारों के गृह जिला बिलासपुर दर्शाया गया है। वहीं जब 2023 में पदक्रम सूची जारी हुआ जिसमें दोनों तहसीलदारों का गृह जिला बदल गया, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग महानदी भवन नया रायपुर से जारी दस्तावेजों के अनुसार पदक्रम सूची 2022 के लिस्ट में 109वें नंबर पर तहसीलदार प्रांजल मिश्रा और 115वें नंबर पर तहसीलदार अतुल कुमार दोनों का गृह जिला बिलासपुर दर्शाया गया है। वहीं 2023 के पदक्रम सूची में 98 नंबर पर तहसीलदार प्रांजल मिश्रा का गृह जिला जांजगीर चांपा दर्शाया गया है और 104 नंबर पर तहसीलदार अतुल कुमार का गृह जिला बलौदाबाजार भाटापारा दर्शाया गया है। अब सवाल यह उठता है कि दो तहसीलदारों का दो अलग अलग गृह जिला कैसे हो सकता है, यह बड़ा सवाल है। इस संबंध में न्यूज़ प्लस 21 की टीम ने हकीकत जानने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग महानदी भवन नया रायपुर के वेबसाइट को खंगाला तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। दो तहसीलदारों के गृह जिलों को देखा गया तो बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। दोनों तहसीलदारों के गृह जिले 2022 में बिलासपुर प्रदर्शित हो रहा है, लेकिन जब 2023 में पदक्रम सूची में दोनों तहसीलदारों के गृह जिला कैसे बदल गया, यह बेहद ही संगीन मामला है। इस पर जांच हुई तो दोनों तहसीलदारों पर गाज गिर सकती है। अब सवाल यह उठता है कि एक व्यक्ति का दो गृह जिला कैसे हो सकता है। एक व्यक्ति का एक स्थायी निवास होता है, दो अलग अलग स्थायी निवास नहीं हो सकते। अगर गृह जिला बिलासपुर है तो गृह जिले में पदस्थापना, वो भी चुनाव के समय, कैसे संभव हो सकता है। वहीं दूसरी बात यह है कि 2023 के पदक्रम सूची में एक का बलौदाबाजार और दूसरे का जांजगीर चांपा गृह जिला कैसे दिखाया जा रहा है, जबकि 2022 के पदक्रम सूची में दोनों तहसीलदारों का गृह जिला बिलासपुर दर्शाया गया है। हालांकि यह दोनों तहसीलदारों ने गलती किया है या विभाग की ओर से कोई चूक हुई है, लेकिन दस्तावेज चीख कर यह बयां कर रही है कि दो तहसीलदारों का दो जगह से कैसे निवास प्रमाण पत्र हो सकता है। यह भी कह सकते हैं कि तहसीलदार अपने पदों का दुरुपयोग कर निवास प्रमाण पत्र बना लिया हो, या ऐसे कई तरह के सवाल सुलग रहे हैं। और क्या गृह जिला बदल सकता है? क्या बिलासपुर में रहते हुए बलौदाबाजार का निवास प्रमाण पत्र बन सकता है, या बिलासपुर में रहते हुए जांजगीर चांपा का निवास प्रमाण पत्र जारी हो सकता है? लेकिन हमारे पास जो दस्तावेज हाथ लगे हैं, उनके जो विभाग की जो वेबसाइट में जो दस्तावेज प्रदर्शित हो रहे हैं, इसमें साफ शब्दों में दो तहसीलदारों का दो गृह जिला अलग अलग दर्शाया गया है, जो कैसे संभव हो सकता है। इस संबंध में हमने उन दोनों तहसीलदारों से बात भी की। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी, कौन? अविनाश चंद्रवंशी बोल रहा हूँ सर, न्यूज़ 21 से, रायपुर से। सर एक हमारे पास एक आपसे जुड़ा हुआ एक मामला आया है, जानकारी आई है। सर आपका होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? जांजगीर चांपा। तो एक लिस्ट आई है आपदा विभाग से, राजस्व और आपदा से 2022 में सूची चालू हुई थी, जिसमें आपका लिस्ट बिलासपुर दिखा रहा था गृह जिला। तो गलत दिखा रही है लिस्ट, जो भी दिया मैं आपको गलत लिस्ट दिया, फर्जी बना के। तो आपका गृह जिला जांजगीर चांपा है। हाँ। दोनों लिस्ट में अलग अलग दिखा रहा है आपका नाम। हाँ, तो जो भी आपको मिलना होगा ना, गलत लिस्ट मिलना होगा। हाँ, आपका गृह जिला कहाँ है सर? मेरा गृह जिला बलौदाबाजार है। बलौदाबाजार है, और अभी हाँ। आपका वर्तमान पदस्थापना बिलासपुर है। बिलासपुर है। हाँ, तो बिलासपुर लोकल है कि कोटा? बिलासपुर लोकल है। बिलासपुर में एक हमारे पास दस्तावेज आया हुआ है। हाँ। जो प्रबंधन और आपदा राजस्व प्रबंधन से एक लिस्ट जारी हुई थी 2022 में। हाँ। जिसमें आपका गृह जिला बिलासपुर दिखा रहा है। तो संशोधित हो गई ना, उसकी एक प्रक्रिया है, वित्त विभाग का निर्देश है। हाँ। उस निर्देश के अनुसार विधिवत राज्य शासन के स्तर से हाँ। जिला का परिवर्तन हुआ है। बहुत लोग का हुआ है, उसी तारतम्य में मेरा भी हुआ है। तो नई जो पदक्रम सूची है उसपे मेरा जिला जो है गृह जिला, हाँ। वो अभी बलौदाबाजार है। हाँ। तो पहले तहसीलदार ने कहा कि ये जो दस्तावेज आपके हाथ में है वो फर्जी है। वहीं दूसरे तहसीलदार ने कहा कि हमने प्रशासनिक प्रक्रिया, जो शासन की प्रक्रिया है, उसके तहत इन स्थायी निवास को बदलवाया है। यह बड़ा सवाल है और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों तहसीलदार एक कद्दावर नेता का खास बताया जा रहा है।
वहीं इस मामले पर भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रभावित करने के लिए यह खेल खेला जा रहा है। इस विषय पर चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए। यह 420 का मामला है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। भरोसे का सम्मेलन करने वालों की पोल खुल चुकी है। इनको शर्म आना चाहिए। जनता के बीच इन्होंने अपना विश्वास खोया है और हालत ये है कि अब कर्मचारी और अधिकारी के बल पे इस चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। ताज़ा जो उदाहरण है, जो दस्तावेज हमारे हाथ लगे हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। बिलासपुर जिले के 2 तहसीलदार प्रांजल मिश्रा और अतुल कुमार, जो कि 2022 में इनका गृह जिला बिलासपुर दिखाया जा रहा है, जिसका दस्तावेज है प्रमाणित दस्तावेज, और अब 2023 में इनका गृह जिला बदल गया, जांजगीर चांपा और बलौदाबाजार बताया जा रहा है। ये अपने आप में बड़ा 420 का मामला है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये सारी चीज़ें प्रमाणित है। आप इस बात को समझ सकते हैं कि ऐसे कितने अधिकारी होंगे जिसको इस प्रकार से प्लांट करके इस चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। राजस्व से जुड़े अधिकारी हैं, बड़ी मात्रा में कमीशन खोरी भ्रष्टाचार के आरोप भी इन पर लगे हैं। एक बड़ा सिंडिकेट बनाकर प्रदेश को लूटा गया है और अब इन्हीं अधिकारियों के दम पे कांग्रेस पार्टी चुनाव में जाने की तैयारी में है। ये मिस्टर भरोसे लाल का भरोसे का सम्मेलन और इनकी पूरी 4 साल 4.5 साल की कारगुजारियों को प्रदर्शित करता हुआ ये दस्तावेज है। इसको कोई भी कांग्रेस पार्टी का नेता मंत्री बिल्कुल भी चुनौती दे सकता है, सार्वजनिक कर देंगे हम। मुद्दे की बात यह है कि इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना होगा कि क्या अपने कार्यकर्ताओं पर इनको भरोसा नहीं रहा? क्या इन्हीं अधिकारियों के दम पे चुनाव जीतना चाहते हैं? क्या इन्हीं अधिकारियों को कांग्रेस का गमछा पहनाकर चुनाव जीतना चाहते हैं? ये एक बड़ा प्रत्यक्ष सवाल है जिसका जवाब कांग्रेस पार्टी के नेताओं को देना होगा। तो इस प्रकार से 2 तहसीलदारों का 2 अलग अलग गृह जिला होने का एक मामला सामने आया है। दस्तावेजों के आधार पर हम ये मामला आपको दिखा रहे हैं। दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से दिखाया जा रहा है कि 2022 की पदक्रम सूची में गृह जिला अलग, 2023 के पदक्रम सूची में गृह जिला अलग। ये कैसे संभव हो सकता है? आप स्कूल में पढ़ते हैं, आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आप नौकरी करते हैं, आपको भी जानकारी होगी, शासन को भी ये जानकारी है और शासन के द्वारा ही स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाया जाता है। तो निवास प्रमाण पत्र परिवर्तित कैसे होता है? क्या इसका कोई नियम है? ये भी एक सवाल है। अब आने वाले समय में देखने वाली बात है कि आखिर इन पर क्या कार्रवाई होती है। क्या शासन से कोई मिस्टेक हुआ है या विभाग से कोई गलती हुई है कि उनके स्थायी जिला में परिवर्तन किया हो, या फिर इसके पीछे कोई कूटनीति है? तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।